इसलिए हम सारे बच्चों से कहते हैं अपने लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान देना। आपकी सफलता इतनी होनी चाहिए कि अपना दुश्मन भी कहे कि हमारे जान पहचान का यह इंसान है। आज ये उम्र है, सर झुका के पढ़ लीजिए, वादा है आपका जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। और जो माँ बाप से वादा किए हैं, जो समाज से वादा किए हैं, अपने आप से वादा किए हैं, उसे कभी पीछे मत हटिएगा। यदि आप वादा करते हैं एक्स अमाउंट की डिलीवरी का, तो उससे 4 गुना वादा करके लौटाइए। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय न्यू एपिसोड। एंड आज हम आ चुके हैं गया शेरघाटी, जहां पर हमारे खान सर और बिहार के राज्यपाल माननीय श्री आसिफ मोहम्मद खान जी आए हुए थे। और यहाँ पर एक महाबोधि मेडिकल कॉलेज कर बहुत ही भव्य हॉस्पिटल एंड कॉलेज दोनों खुला हुआ है, उसी के इनॉग्रेशन में हम लोग आए हुए थे। और हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह का परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस अभी चल रहा है। और यहाँ पर खान सर BMW में अपने बैठकर मैं आगे के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो कृपया स्थान ग्रहण करेंगे। तो हमारे बीच श्री पूर्व लोकसभा सदस्य उपस्थित हैं, उनसे भी अनुरोध होगा वो कृपया स्थान ग्रहण करेंगे। शाहजानंद प्रसाद, सदस्य राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, उनसे भी अनुरोध है कृपया मंच के ऊपर उपस्थित होंगे। हमारे बीच खान सर, प्रसिद्ध प्रभावशाली शिक्षक और उद्यमी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे बीच श्री ज्ञानेश्वर निर्देशक लाइव सिटी बिहार, उनसे भी अनुरोध है कृपया मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच श्री राजेश पांडे, अध्यक्ष महाबोधि अस्पताल द्वारा आए हुए जितने भी उपस्थित अतिथिगण हैं उन सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। और सभी सम्मानित उपस्थित जनों, मैं निधि निहारिका शर्मा, मंच संचालिका, आपको महाबोधि अस्पताल के उद्घाटन समारोह में स्वागत करती हूँ। चरण पादुका वस्त्र और स्थित चिन्ह देकर उनका भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। व्यापक अनुभव है, खान सर ने अपनी मेहनत और लगन से एक सफल करियर बनाया है और आज वह एक प्रेरणा का स्रोत है हम सभी लोगों के लिए। एक प्रभावशाली व्यक्ति जो अपने काम से दूसरे को प्रेरित करते हैं, एक अनुभवी शिक्षक
जो अपने छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। मोदी अस्पताल के इस उद्घाटन समारोह पर हमारे मंच पर उपस्थित बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान से को तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद। और हम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे गौरवशाली व्यक्ति हमारे राज्य के राज्यपाल बन के आए। और श्री राजेश पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे क्षेत्र को एक इतना भव्य और भविष्य को देखते हुए एक अस्पताल दिया जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में श्री डॉक्टर सदानंद प्रसाद जी, आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों के मेडिकल क्षेत्र में किए गए योगदानों में हम लोग कई बार चर्चा करते थे, तो आज सौभाग्य मिला जो आपसे हम लोग एक साथ मंच पर हैं। पूर्व मंत्री श्री शहरमाज हुसैन जी, जब भी गया आते हैं तो आपके द्वारा दिया गया एयरपोर्ट सबको याद रहेगा यहाँ पर। और इस अस्पताल के में लगाने में सारे शिक्षक, पैरा मेडिकल स्टाफ और यहाँ सारे स्टूडेंट, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए, यहाँ किसी भी देश का भविष्य जो होते हैं वो बच्चे होते हैं। किसी भी अस्पताल हो या कहीं पे भी हो, वो बच्चे जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं। हम सबको जहाँ जाना था वहाँ चले गए, लेकिन आप एक कोरा कागज है, आप न जाने कितने आगे जाएंगे। यह महात्मा बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है। इस मगध की धरती से जब चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण बच्चा था तो किसी को नहीं पता था कि मगध साम्राज्य का अखंड भारत का वो निर्माता बन जाएगा। तो आप लोगों से बैठे न जाने कितने लोग भविष्य में जाके क्या बनेंगे ये किसी को नहीं पता है। इसलिए हम सारे बच्चों से कहते हैं अपने लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान देना। आपकी सफलता इतनी होनी चाहिए कि आपका दुश्मन भी कहे कि हमारे जान पहचान का यह इंसान है। उम्र है, सर झुका के पढ़ लीजिए, वादा है आपका जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। और जो माँ बाप से वादा किए हैं, जो समाज से वादा किए हैं, अपने आप से वादा किए हैं, उसे कभी पीछे मत हटिएगा। यदि आप वादा करते हैं एक्स अमाउंट की डिलीवरी का तो उसे 4 गुना वादा करके लौटाइए। बहुत जरूरी है कामयाब बनिए, लेकिन इस सबसे ज्यादा जरूरी है कामयाबी के साथ एक अच्छा इंसान बनना। एक ऐसा इंसान बनिए कि आपके बगल में गरीब से गरीब इंसान को, बैठा हुआ इंसान को एहसास ना हो कि वो गरीब है। अपने अंदर वो करुणा का भाव रखिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा जिस पेड़ पर ज्यादा फल लगते हैं वही पेड़ झुकता है। अपने आप को वैसा महसूस कीजिएगा कि आपसे कोई बात करके जाए तो कुछ सीख के जाए और भर रास्ते याद करके ऐसा थे। भविष्य में आप डॉक्टर बनेंगे और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने, डॉक्टरी एक पेशा है। देखिए, अब हॉस्पिटल चलाना है, मेडिकल इंडस्ट्री काफी महंगी है, मशीनरी जितनी महंगी है, MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, आप जब डॉक्टर बनेंगे तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन हम इतना जरूर आपसे विनती करते हैं इस उद्घाटन समारोह पे कि आप अपने दिन भर में जितने मरीज देखते हैं उसमें 10% मरीज ऐसे देखिएगा वो इतने गरीब भी हो कि अगर कोई माता जी आंचल में पैसा बांध के लाई है, अगर 10 रुपया 20 रुपया भी है तो आप उतने ही इज्जत से इलाज कीजिएगा जितना एक अमीर का करते हैं। अगर आप लोग ये था, हम ये नहीं कर रहे कि आप 100, अगर आप 10% भी करते हैं तो हजारों हॉस्पिटल से बच्चे बनेंगे। वो 10% करके न जाने कितनी 10 साल के बाद एक ऐसी संख्या बढ़ जाएगी, न जाने कितने लोग, तब किसी गरीब के साथ ऐसा अन्याय नहीं होगा। याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि बीमारियां बहुत खतरनाक हो गई है, कोरोना है, इबोला है, कैंसर है, इन सबसे खतरनाक बीमारी गरीबी हो गई है। गरीबी इतनी खराब है कि इंसान सबसे पहले, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्तेदार गिर जाते हैं अगर गरीबी आती है जेब में तो। इसलिए आप उनका सहारा बनिएगा। हमेशा से क्रांति की धरती रही है बिहार, इस धरती को आप लोग को और आगे गौरवान्वित रहना है। हम लोग बिहार वाले हमेशा से अपने पूर्वजों के किए गए कारनामों को, उनके पूर्वजों के किए गए मेहनत को भुनाते आए हैं। हम बिहारी ये किए, शून्य का खोज किए, महात्मा बुद्ध यहाँ से आए, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब आप कुछ करके दीजिए। कब तक हम अपने पूर्वजों का नाम लेते रहेंगे? ये युवा है आप लोग कर सकते हैं। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा को कर्मठशील बनना चलेगा, लेकिन आजकल का युवा सोचता है 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाता है। ऐसे युवा लोग को थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। युवा अवस्था में समय की बर्बादी मतलब होता है अमृत से पांव धुलना। यह बहुत मूल्यवान समय है और आप सौभाग्यशाली हैं जो आपके माँ बाप और माहौल ऐसा मिला है कि आपको इतने अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने का मौका मिला है। इतने योग्य शिक्षक लोग हैं आपके मेडिकल कॉलेज में, पैरा मेडिकल स्टाफ में जो आपको पढ़ा रहे हैं। आप अपने गली मोहल्ले में देखिएगा, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पैसे के अभाव में स्कूल न जा सके। उनका
इसका मतलब ये नहीं कि वो अभाव में है तो वो विद्वान नहीं है या वो आगे नहीं कर सकता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, यदि आपको किस्मत ने मौका दिया है तो इसका भरपूर उपयोग कीजिए और समाज को लौटाइए। एक बार जब डॉक्टर बन जाए तो अपने पैसे से अगर किसी एक गरीब को भी अगर आप पढ़ा सकते हैं, उसका जीवन बदल सकते हैं, तो कम से कम इतना तो रहेंगे कि ऊपर वाले से आंख में आंख मिला के देख सकते हैं कि ये गरीब को जिसको नहीं पढ़ सकता था हमने पढ़ाया है, यही एक ऐसा पुण्य किए है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कीजिए। लाख बहाने मिलेंगे आपको असफलता के लिए, कोई एक बहाना बना लीजिए जिससे कि आप सफल हो सके। याद रखिएगा, आपके बूढ़े माँ बाप आपकी कामयाबी की राह देख रहे होंगे। कामयाबी का ये मतलब नहीं कि आप अपने लिए अट्टालिका और महल बना लिए। कामयाबी का ये मतलब होता है कि आपके माँ बाप को भी गर्व महसूस हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और इस मेडिकल कॉलेज में हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि लड़कियां आप लोग जरूर पढ़ाई कीजिए, और जब आप डॉक्टर बन जाइएगा तो समाज से भी पूछना चाहते हैं कि समाज को भी अपनी बहन बेटियों को जब बीमार पड़ती है तो लेडीज डॉक्टर ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं, जो वही समाज जिन्होंने महिलाओं की पढ़ाई का विरोध किया था। तो अब उन लोग को भी सोचना चाहिए कि यदि महिला पढ़ेगी ही नहीं, जब डॉक्टर बनेगी ही नहीं, तो आपके घर की बहन बेटियों का इलाज कैसे करेगी। एक और जगह कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। फिर और जोर देके कहा गया है, आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्य परमार्था साधना। ये जो शरीर है, बल्कि एक और याद आ गया मुझे, देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये शरीर ही परमात्मा का मंदिर है, देवालय है ये। तो ये हमारी हर किसी की जिम्मेदारी है, हमारा ये जीवन है। गाड़ियाँ चार्ज बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी, वो दिखाई नहीं दे रही इन लोगों को, भाषण ही हो रहा है। हम लोग काम कर रहे हैं, विपक्षी भाषण। बिहार में लाइन ऑर्डर की बहुत स्थिति खराब हो गई सर, पटना में लगातार घटना घट रही है। बोल दिए अभी क्या उद्देश्य था आज हम लोगों ने महाबोधि हॉस्पिटल 650 बेड का उद्घाटन महामहिम बिहार के राज्यपाल द्वारा करवाया है। चीफ गेस्ट हमारे रहे नवाब हुसैन जी, खान सर, माननीय सांसद औरंगाबाद अभय कुशवाहा जी, बेकारी विधायक माननीय अनिल बाबू जी, और मखदूमपुर विधायक सतीश दास जी, सिंघाटी के विधायक मंजू अग्रवाल जी। ये सारे इलाज उसको मुहैया यहाँ कराया जाएगा। हर प्रकार का उपकरण हमारे यहाँ लगा हुआ है, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड बैंक, सारा जाँच के यहाँ जिस भी प्रकार के जो मरीज रहेंगे उनको यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। उनको इलाज हमारे डॉक्टर है हमारे महाबोधि हॉस्पिटल के, वो करेंगे, और पैरामेडिकल स्टाफ भी हमारे मैक्सिमम साउथ से हैं, वो स्किल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो उनका इलाज करेंगे। ये हम लोग बैठ चुके हैं और लंच में देखिए हमको अभी क्या क्या दिया है, मतलब बहुत सारा चीज़ था, बट VIP लंच हमको मिला हुआ है। यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ पर है शायद चपाती और पनीर, यही सब खा रहे हैं, खा के मिलते हैं। खाना वाना हो गया और यहाँ पर देख सकते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह परफॉर्मेंस कर रहे हैं स्टेज पर। और भाई देखिए कैसे कैसे ज़्यादा हो रहा अच्छा, बिहारी बड़ा दिल का सच्चा होता है, भूला होता है, प्यार से कहिएगा तो बहुत कुछ कर देगा। अरे किसके किसके पास गमछी है तो यहाँ को मिलेगा, हाथ मिलेगा। और डांस गाना है पिछले में कि तोरा का तो बता दे गाइस, यहाँ पर जीजा जी
जो इस हॉस्पिटल में है, मार्केट मैनेजर के रूप में कार्य करते हैं। और यही उन लोगों का रहने का जो है मतलब एक तरफ से अभी मिल रहा है। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर भी बहुत ज़्यादा ही सुविधा दे रहा है ये हॉस्पिटल। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन लोग का गाड़ी के भीतर बैठल कमरिया भीतर खाना वाना खाकर अब जा रहे हैं थोड़ा सा गया को एक्सप्लोर करने के लिए। बने रहेगा हमारे स्टूडियो में और आपको दिखाते हैं।